हेलो सर, ये हमारा एक मैनिफोल्ड ब्लॉक है NG 6x6 साइज़ का। इसमें 6 साइज़ की कार्टेज लग रही है और 6 साइज़ का वाल लग रहा है। ये ब्लॉक कनेक्ट के साथ 3/8 के कनेक्शन के साथ आता है, जिसमें 2 प्रोविज़न है। PT बाहर भी है और PT बॉटम में भी है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। PT बॉटम में तो भी आप बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर चाहिए तो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टीपल वे से माउंट किया जा सकता है। पावर पैक में आप ऐसे भी माउंट कर सकते हो, जिसमें आपका वाल पोजीशन ऊपर आ रहा है। अब समझ लीजिए कि आपका स्पेस कम है, आपको जगह कम मिल रही है, तो इसको ऐसे वर्टिकल भी माउंट कर सकते हो। माउंटिंग के पोजीशन नीचे भी दिए हुए हैं, बॉटम में भी दिए हुए हैं। आप दोनों तरह से इसको माउंट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ब्लॉक आपको 3 एप्लीकेशन में यूज़ होगा। एक एप्लीकेशन वैसी है जहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्टेशन का वाल लगाना है, वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन ऐसी है कि आपको P2T वाली सर्किट यूज़ करें, उसमें मल्टीपल स्टैक असेंबलीज है, उसमें भी सेम यही ब्लॉक यूज़ होगा। और तीसरी एप्लीकेशन है PT कॉमन वाली एप्लीकेशन है, तो उसी में भी सेम ही ब्लॉक यूज़ होगा। यही ब्लॉक यूज़ करके आप 3 डिफरेंट सर्किट में ऑपरेट कर सकते हैं। ये ब्लॉक के साथ और कुछ नहीं आता, सिर्फ ये ब्लॉक ही एज अ स्पेयर आएगा। हमने DPRH वाला स्टैक ख़त्म कर दिया। अभी दूसरा स्टैक आता है PT कॉमन के लिए। ये ब्लॉक के साथ इतना स्पेयर साथ में आएगा। आपकी 2 ओरिंग है, 3 असेंबली के बोल्ट है और 2 डोवेल पिन है। ये अब ये स्टैक का आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा AB के पोर्ट आ रहे हैं सिलेंडर के लिए। ये मेरा वाल लग जा रहा है। अब उसमें PT दोनों तरफ है, इस तरफ भी PT है, इस तरफ भी PT है। आपकी पावर पैक में मोटर की कन्वीनियंट के हिसाब से जिस डायरेक्शन में आपको PT चाहिए, उस दोनों प्रोविज़न आपको मिल रहे हैं। एक्सटर्नली इसको आप वर्टिकल भी माउंट कर सकते हैं, जैसे भी करना हो। वर्टिकल भी कर सकते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर आपको अवेलेबल है। आप चाहे वैसे इसको माउंट कर सकते हैं। और ये सर्किट असेंबल्ड होते जाएंगे। अब ये आते ही इसमें इतने स्पेयर के साथ जो मैंने दिखाया वो ये सारे यूज़ हो गए इस तरह से। यहाँ पे एक लग गया, दूसरा यहाँ पे लग गया और तीसरा यहाँ से लग जाएगा। ये 3 लग जाएंगे। 2 ओरिंगें आती है यहाँ पे। ये 2 ओरिंगें यूज़ होगी अपने इसमें, इसके लिए, इसके साथ यूज़ होगा। जहाँ पे भी ये ग्रू होगा, आपका ये ओरिंग का स्टेप होगा, वहाँ पे ये 2 ओरिंगें यूज़ हो जाएगी। और ये डोवेल पिन है, ये लोकेशन के लिए है कि आप लोकेट कर सके, 2 सेंटर सेम हो जाए, इसलिए। हमारे पास एप्लीकेशन है कि हमें 2 स्टेशन का ब्लॉक बनाना है, जिसकी सर्किट है PT कॉमन और उसमें हमको DPRH का भी प्रोविज़न चाहिए। तो क्या होगा, हम लोग ये स्टेप यूज़ करेंगे और दूसरा स्टैक यूज़ करेंगे ये वाला। ये 2 स्टैक हम लोग यूज़ करेंगे इसके असेंबली के लिए। अभी जबकि ये ब्लॉक हमारा कॉमन डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इसको P2T में भी यूज़ कर सकते हैं, PT कॉमन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो PT कॉमन की सर्किट में क्या होता है कि दोनों रिलीफ वाल की टैंक और DC वाल की टैंक कॉमन करना ज़रूरी है। और P2T की सर्किट में क्या होता है कि DC वाल की टैंक और रिलीफ वाल की टैंक डिफरेंट रखना ज़रूरी है, दोनों कॉमन नहीं कर सकते। तो इसकी कॉमन डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या किया है, इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर हम PT कॉमन में ये ब्लॉक को यूज़ करना है हमें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो होल दिया हुआ है, आप 6 mm का या 6.5 mm का ड्रिल पाना लेके इसको थोड़ा डीप फोड़ देंगे। इसी होल में आपको सिर्फ डीप उतारना है, डीप बढ़ाना है। वो डीप बढ़ाने से इसके अंदर फूट जाएगा। इतना सिर्फ आपको बिफोर असेंबली करना है। अगर आप अपने यहाँ असेंबली कर रहे हैं तो, अगर हम लोग करके दे रहे तो ये होके आएगा। अगर आपको करना है तो इसके अंदर आपको इसकी ड्रिल की डीप बढ़ानी पड़ेगी। अभी हमने ऐसी कॉमन डिज़ाइन करने का रीज़न ये है कि एंड कस्टमर को मल्टीपल स्टैक आपको स्टॉक में न रखना पड़े। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेशंस आती है कि आपके पास ड्रिल अवेलेबल नहीं है, तो हम दोनों डिफरेंट स्टेप भी दे सकते हैं कि एक में ड्रिल होके आए और एक में ड्रिल बिना का है। पर इसको आपको स्टॉक ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप ड्रिल कर सकते हैं, सिर्फ डीप बढ़ाना है, 10-15 mm डीप बढ़ाने से आपका ड्रिल फूट जाएगा और वो दोनों के वो PT कॉमन के लिए यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब आती है असेंबल्ड कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा एक ब्लॉक। अब इसके पीछे हमारा ये PT कॉमन वाला ब्लॉक लगना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्लॉक आता है हमारा 2 ओरिंग, 2 डोवेल और 3 माउंटिंग बोल्ट के साथ। अब इसको हम लोग असेंबली कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये डोवेल को हम यहाँ फिट कर देंगे, ये 2 लोकेटिंग पिन पे, जहाँ पे फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे ओरिंग ग्रू नहीं है, यहाँ पे हम लोग डोवेल फिट कर देंगे। ये 2 लोकेटिंग पिन पे हमने डोवेल फिट कर दिए। याद रखना ये फ्लैट सरफेस पे हमें डोवेल लगानी है। अब आता है 2 ओरिंग। 2 ओरिंग हम कहाँ लगाएंगे, 2 ओरिंग हम लोग सामने वाली ब्लॉक के फेस पे लगाएंगे, जहाँ पे ओरिंग ग्रू है।
एक ओ रिंग और दूसरी ये ओ रिंग। याद रखना है हमें जब भी डोवेल पिन लगानी है तो नायलॉन हैमर का यूज़ करें, अवॉइड करें MSK हैमर का, क्योंकि इस पर इसका डैमेज भी हो सकता है, फेस भी डैमेज हो सकती है, तो प्लास्टिक हैमर का यूज़ करें। हमने क्या किया है कि 2 ओ रिंग यहाँ लगा दी है, 2 डोवेल यहाँ लगा दी है और 3 बोल्ट हम लोग यहाँ लगा देंगे। इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, ये 2 पिन को, ये 2 होल को आपस में मैच करके हमने ये डोवेल पिन लगा के हैमर का यूज़ करके इसको डोवेल लगा दिया है। अब आती है इसको बोल्टिंग करने की। ये यहाँ से हमारा बोल्ट यहाँ लग जाएगा। इसको हम लोग 4 mm की एलन की लगेगी। आप 4 mm की एलन की यहाँ से एंटर हो जाएगी आराम से। इसको यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पिन लगा दी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से 4 mm की एलन की लगा के सेम वे हमने ये तीनों जगह यहाँ पे भी बोल्ट लगा दिया है और यहाँ पे भी बोल्ट लगा दिया है। तो इस तरह असेंबल करके आप PT कॉमन विद DPRS 6K की कार्ट्रिज के साथ आप असेंबल कर सकते हो। सो ऑन, इसका जितने भी स्टैक ऐड करने हैं सेम उसी तरह जो दूसरे ब्लॉक में ओरिंग आई होगी आप यहाँ लगाएंगे, उसके फ्लैट सरफेस पे 2 डोवेल लगाएंगे, उसको बैठा के बोल्ट टाइट करेंगे। सभी स्टैक के साथ बोल्ट आएंगे। अब ये असेंबल होने के बाद इसको, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप 2 तरीके से माउंट कर सकते हैं। आपको PT बॉटम में चाहिए, आप ऐसे भी माउंट कर सकते हैं। आपका PT बॉटम हो गया और साइड में भी प्रोविज़न अवेलेबल है, यहाँ साइड में भी है और यहाँ पे बॉटम में भी है। ये आपका बॉटम के प्रोविज़न है। अगर आपको जगह स्पेस का इशू है, आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं, उसमें भी PT बॉटम भी अवेलेबल है, साइड में भी प्रोविज़न अवेलेबल है। आप मल्टीपल वे अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप मल्टीपल वे इसको असेंबल भी कर सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट डिज़ाइन है, आप कहीं भी कोई सी भी लोकेशन पे इसको माउंट कर सकते हैं।